आंगनबाड़ियों की जर्जर हालत है। आंगनबाड़ी नवीन खुली नहीं है और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आपके पीएससी पर डॉक्टर नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आपके वहाँ पर हॉस्पिटल में कंपाउंडर जीएनएम एएनएम नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। तो इनको जब जांच ही नहीं हो पाएगी तो आप इनकी योजनाओं को बनेगा क्या, धरातल पर उतरेगी कैसे? जहाँ तक आंगनवाड़ियों का प्रश्न है, आंगनवाड़ियों की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि यह हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय देखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, अब आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि अब हम माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Mr. Balu, I will allow you after question hour. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो कुपोषण कम करने के लिए जो योजनाएं बताई हैं, इनमें पिछले 3 वर्षों में इन दोनों जिलों के अंदर कितनी राशि स्वीकृत हुई और वास्तविक जो खर्च कितना हुआ? क्या सरकार इस बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव विचार रखती है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2 जिलों के संदर्भ में करौली और धौलपुर के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुपोषण के संबंध में जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, उसमें 2 जिलों के संबंध में, करौली और धौलपुर के संबंध में धनराशि के संबंध में जानकारी चाहिए है। ये जानकारी अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, क्योंकि ये सारी धनराशि हम एनएचएम के जो प्रस्ताव प्राप्त होते हैं हमें राज्य सरकारों से, उसके तहत हम धनराशि स्वीकृत करते हैं। तो इनके स्पेसिफिक जिले के संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है, इसकी जानकारी मैं सदस्य को उपलब्ध करा दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है, तो नंबर 1 तो आप एक राजस्थान का बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन को आपने कितनी राशि ट्रांसफर की है। नंबर 2, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो राष्ट्रीय औसत दर जो बताई है, इसमें करौली धौलपुर जो राष्ट्रीय औसत दर है ये कई प्रतिशत ज़्यादा है, और जो एनीमिया है, जो बच्चों के अंदर जो एनीमिया होता है, ये हर दूसरे बच्चे के अंदर एनीमिया होता है, इसमें करौली धौलपुर में ज़्यादा है। उस आंकड़े को आपने इसके अंदर छुपाया है। तो आप ये सोचिए, जब 10 योजनाएं आपने गिना दी और बजट आपको पता नहीं कि भाई कितनी योजनाओं पर आपने बजट खर्च किया है, तो कैसे मूलभूत सुविधाओं को, उन बच्चों को कुपोषण रोकने के लिए हम उपाय करेंगे? और नंबर 2 मेरा यह है कि हमारे जो ये जो क्षेत्र है, जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये करौली धौलपुर जो क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल है, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण की दर से भी अधिक है। हाँ, तो सरकार इनके लिए अधिक से रणनीति क्या बनाती है? और यहाँ पर आपने जो योजनाओं में गिनाया है 10 पैरा नंबर पर और 11 पर आंगनबाड़ियों का, आंगनबाड़ियों की जर्जर हालत है। आंगनबाड़ी नवीन खुली नहीं है और वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। आपके पीएससी पर डॉक्टर नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर आपके वहाँ पर हॉस्पिटल में कंपाउंडर जीएनएम एएनएम नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। तो इनको जब जांच ही नहीं हो पाएगी तो आप इनकी योजनाओं को बनेगा क्या, धरातल पर उतरेगी कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कुपोषण जो है, माल न्यूट्रिशन जो है, ये एक मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैक्टोरल इशू है। इसमें बहुत सारे सरकार के विभाग और मंत्रालय मिलकर काम करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो भी काम करता है। जहाँ तक आंगनवाड़ियों का प्रश्न है, आंगनवाड़ियों की स्थापना, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या में वृद्धि यह हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय देखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय, अब आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि अब हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो हमने पूरा नेटवर्क स्थापित किया है,
1,78,000 से ज़्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। वहाँ पे हम 12 सर्विसेज का पैकेज आज देश की आम जनता को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली ज़रूरी बात तो ये है कि बहुत सारे मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय कि अनीमिया को लेकर जो हमारे प्रयास चल रहे हैं उसमें जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमने 6 बेनिफिशियरी कैटेगरीज बनाई हुई हैं, जिसमें 6 साल से कम के बच्चे हैं, 5 से 9 साल के बच्चे हैं, 10 से 19 साल के बच्चे हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और गर्भवती महिलाएं हैं। और इनको हम IFA टैबलेट्स और IFA सिरप बच्चों को देकर एनीमिया को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे प्रयास जो होते हैं ये हमारे NHM के तहत संचालित किए जाते हैं। NHM का प्रस्ताव हमें राज्य सरकारें अपनी PIP के माध्यम से भेजती हैं और इसमें किसी भी बच्चे को छोड़ा नहीं जाता है, चाहे वो आदिवासी इलाके का हो या किसी भी अन्य क्षेत्र का हो। हमारा जो कैटेगरी है वो बच्चों का एज ग्रुप है। हर बच्चे के अंदर एनीमिया मुक्त के हम प्रयास कर रहे हैं और अब हमने डिजिटल इंटरवेंशंस के माध्यम से लाइन लिस्टिंग ऑफ केसेस की है, यानी कि एक एक बच्चे की हम डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस इलाके का कौन सा बच्चा किस एज ग्रुप का, उसकी एनीमिया का स्टेटस क्या है। और हम निरंतर अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, अपने आशास की, फील्ड लेवल हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग करते हैं। एक एक बच्चे और माता को मॉनिटर करके उन तक हम एनीमिया के टैबलेट और दवाइयाँ